हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, ये हमने चेरी बोई थी कुछ 8-9 दिन पहले। ये पहले बोई थी और ये तो अब बड़ी हो गई, लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि ये बोई थी हमने चेरी, तो ये अब जो है ना थोड़ी थोड़ी निकल गई। ये देखो, ये निकल गई थोड़ी थोड़ी ना। और इसमें ये भाई लगभग 1.25 बीघे बान है। इसमें हमने लगभग 6 किलो बीज डाला था। तो इसमें ये चेरी ठीक निकल ली। इसमें हमने बीज, ये वाली जो चेरी बोई थी ना, इसमें कुछ ज़्यादा डाल दिया था और इसकी वजह से, ज़्यादा बीज की वजह से थोड़ी सी ये ज़्यादा वो हो गई, पतली हो गई। जब बोलते हैं घिणकी होगी, घिणकी हमारी गांव की भाषा में बोलते घिणकी हो गई। ये वाली चेरी ठीक है हमारी, ये ठीक होगी जब भी होगी। लेकिन भाई मैं एक बात कहना चाह रहा था कि अब जैसे ये बोई गई ना चेरी, तो अब जो है इसमें ना स्प्रे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सुंडी आ गई। अब कुछ दिनों बाद कणस हुआ, टॉप बोरर इसमें भी आ गया अब। और ये वाली जो चेरी थी हमने बहुत मुश्किल से बचाई थी। इसमें हमने कम से कम 3 से 4 स्प्रे मारे होंगे। उस सब पड़ ली तरह आपको दिख रही होगी मक्की खड़ी, ये देखो। तो इसकी तो पूछो ही ना, मतलब सुंडियों ना अब तक हमला कर रखा। अब तक हमला चल रहा है उसको तो सुंडियों का। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर खेती करनी हो ना इंसान को आज के टाइम में, तो पैसे खूब लग रहे हैं। क्योंकि भाई फसल बोने से पहले फसल में दवाइयाँ, खाद इतने डल रहे हैं। खाद तो 1% आप डाल लो ना डालो, लेकिन दवाई तो आपको चाहिए चाहिए। अब ये इतनी बड़ी बड़ी चेरी होगी, ये देखो, ये जैसे ही निकलनी शुरू होगी और थोड़ी बड़ी, तो जो सुंडी है ना और दूसरे जीव जंतु हैं, पहले तो आप जैसे मक्की बोई आपने, पहले तो आप पशु पक्षियों से बचा लो, उसके बाद फिर सुंडियों से बचा लो, उसके बाद फिर कोई रोग आ गया उससे बचा लो। मतलब ये है कि आदमी इस टाइम जो है ना बड़ी परेशानी में है। किसान की कोई व्यवस्था समझता नहीं। धन्यवाद।